नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका एट यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारा डे 14 है लीड कोड चैलेंज का। सो चलते हैं स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे प्रॉब्लम का नंबर है 238 एंड प्रोडक्ट जो क्वेश्चन का नाम है वो है प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट इटसेल्फ। ठीक है, तो हमें एक एरे दिया हुआ है, गिवन एन एरे नम्स। ठीक है, रिटर्न एन एरे आंसर सच दैट आंसर आई इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स नम एक्सेप्ट नम्स ऑफ आई। ठीक है, तो हमें बोल रखा है कि हमें एरे को कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, या एक एरे रिटर्न करना है, नया एरे, जिसमें क्या हो, बेसिकली हमारे पास जो प्रोडक्ट हो, पूरे एरे का प्रोडक्ट हो एक्सेप्ट उस इंडेक्स का प्रोडक्ट ना हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम दैट रन्स इन ओ ऑफ एन टाइम विदाउट यूजिंग द डिवीजन ऑपरेटर। ठीक है, हमें डिवीजन ऑपरेटर भी यूज नहीं करना और ओ एन टाइम में ही करना है इसको। ठीक है, तो चलते हैं सीधा। ठीक है, तो लेट से पहले समझते हैं कि क्या होगा। तो लेट से हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल है, 1,2,3,। ठीक है, तो हमें बेसिकली करना क्या है, ये जैसे हमारे को एक एरे बनाना है जिसके अंदर क्या, हमें इस एलिमेंट की जगह कौन सा एलिमेंट डालना है, जो ये बाकी सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। तो अगर मैं देखूं, तो एक अगर एलिमेंट का प्रोडक्ट मुझे चाहिए, एक मेरे को इंडेक्स चाहिए, तो मुझे ये वाला पूरा पार्ट चाहिए और मुझे ये वाला पूरा इंडेक्स चाहिए। अगर इधर कुछ नहीं है तो मैं 1 मान लेता हूँ, एंड इधर 2 इंटू 3 6, 3 टू द 6 6, 6 इंटू 4 24। ठीक है, तो इस तरीके से तो मैंने रख दिया, 24 कर दिया मैंने। ठीक है, अब मुझे किसका चाहिए, इसका। अगर इस इंडेक्स के लिए वैल्यू चाहिए तो मुझे यहाँ तक का प्रोडक्ट और यहाँ तक का प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो निकालते हैं 1 और 3 4 12, तो 1 12, यहाँ पर 12 आ गए। और यहाँ की बात करूँ तो मैं 2 इंटू 8, 2 इंटू 4 8। और यहाँ की बात करूँ तो मैं सारा ये वाला प्रोडक्ट और यहाँ का प्रोडक्ट अगर कुछ नहीं है तो मैं 1 मान लेता हूँ, और यहाँ तक का प्रोडक्ट मुझे चाहिए। तो 2 1 2 और 3 2 6। तो इस टाइप से कुछ हमारा ये प्रोडक्ट निकला है। ठीक है, तो मुझे ये समझ आ रहा है कि मुझे क्या करना है, बेसिकली जो एलिमेंट मुझे सबका प्रोडक्ट निकालना है, उसके बाद वो जो एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से करना है। अब इसमें जो पहली अप्रोच लोगों के पास आती है वो ये आती है कि पर इसको हटाते हैं, कि हम क्या करते हैं, बेसिकली सबका प्रोडक्ट निकाल देते हैं पहले सारे एलिमेंट्स का। 1 2 3 4 सारे एलिमेंट्स का क्या निकाल देते हैं, प्रोडक्ट निकाल देते हैं। सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, 4 3 12, 12 2 24। आप क्या करेंगे, जो भी हमारे पास नंबर आएगा यहाँ पर उससे डिवाइड करते जाएंगे। 24/1 24, 25/2 12, 24/3 8, 24/4 6। तो इस तरीके से भी आ जाएगा। ठीक है, बट पहली चीज तो ये है कि हमें इसमें डिवीजन ऑपरेटर यूज करने से मना करा हुआ है इन्होंने। एंड सेकंड थिंग इज, अगर हम डिवीजन ऑपरेटर फिर भी यूज करें, मान लो कि चलो हमें सबमिट करना होगा, है ना, हालांकि करना नहीं चाहिए ऐसा, बट अगर हम इस केस की बात करें तो ये हमारी अप्रोच फेल भी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, देखते हैं। -1 लेट से हमारे पास में 1 है, 0 है, -3 एंड -3। अब मुझे इसमें क्या करना है, अगर मैं सबका प्रोडक्ट निकालूंगा तो क्या आएगा, देखो सबका प्रोडक्ट 0 आएगा क्योंकि एक 0 है बीच में, तो 0। अब अगर मैं 0/1 करूंगा तो 0, 0/1 0, 0/0। ये पहली बात तो हमें एक एरर दे देगा, क्योंकि 0/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। बट फिर भी इनकेस अगर हमने ये एरर संभाल भी ली, मान लो किसी तरीके से यहाँ पे 0 भी डाल, तो 0, ये भी 0, ये भी 0, पूरे एरे में 0 आ जाएगी और अप्रोच हमारी फेल हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली अप्रोच तो हम लगा ही नहीं सकते। बेसिकली क्या करना पड़ेगा, कैसे अप्रोच लगानी पड़ेगी वो समझते हैं। तो ये अप्रोच तो मेरी बिल्कुल ही फेल हो गई है। ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ दूसरी अप्रोच की तरफ। अगर मैं इसी एग्जांपल को लूँ फिर से, 1 2 3 अब अगर मुझे इसका निकालना है प्रोडक्ट, तो मुझे किसी भी एलिमेंट का, अगर मैं लेट से अज्यूम करूँ कि लेट से मुझे 3 का 2 का इंडेक्स निकालना है, तो मुझे 2 का इंडेक्स के लिए आंसर निकालने के लिए, 2 के लिए आंसर निकालने के लिए क्या 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 चीज़ें की जरूरत, मुझे ज़रूरत होती है मेरे ये इस वाले पार्ट के प्रोडक्ट की और इस वाले पार्ट के प्रोडक्ट, इन दोनों की ज़रूरत होती है। कैसे, जैसे लेट्स से कि यहाँ पर तो कुछ आ चुका था पहले, तो दूसरा मार्कर ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे तो कुछ आ चुका था, इस इंडेक्स की अगर बात करें तो क्या आना चाहिए, 3 4 12, 12 इंटू 1, यहाँ पे 12 आना चाहिए। ठीक है, तो मुझे इसकी चाहिए थी। ठीक है, इसी तरीके से मुझे 2 प्रोडक्ट चाहिए। तो इसमें बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, अगर जैसे कि अगर दोबारा से इसको समझे अच्छे से,
तो मैं इसको एक बार रख करता हूँ कज़न, ठीक है? मैं इसको रख करता हूँ। तो अगर मेरे पास 1 है, जैसे पहले एलिमेंट के लिए क्या करूँगा? बेसिकली मैं यहाँ पे 1 अज़्यूम कर सकता हूँ और यहाँ पे बाकियों का प्रोडक्ट मैं ले लूँगा, तो मेरे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसके लिए एक एरे बना सकता हूँ, ठीक है? जिसमें मैं सारे राइट टर्म्स का अपने पास क्या रखूँ? आंसर रखूँ कि राइट का आंसर क्या होना चाहिए। जैसे 1, 2, 3, पहले मैं आपको एक बार बना के दिखाता हूँ। मैं बोलता हूँ राइट है। राइट एरे को मैं लास्ट से स्टार्ट करता हूँ। कैसे? कि मैं बोलता हूँ कि मैंने सबसे पहले एक प्रोडक्ट वैल्यू ली 1 और सबका मल्टीप्लाई करता गया। पहले लास्ट एलिमेंट 4 1 जा 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 और 24 1 जा 12। मतलब मैंने लास्ट से प्रोडक्ट करता है। मतलब यहाँ तक का प्रोडक्ट क्या है? 4। यहाँ तक का प्रोडक्ट क्या है? 12। यहाँ तक का प्रोडक्ट क्या है? 12 2 जा 20। यहाँ तक का प्रोडक्ट क्या है? 20। तो मैंने ये राइट एरे में, ठीक है? तो अब मेरे पास क्या रहेगा बेसिकली, अगर मैं 1 पोज़ीशन पे हूँ, तो मुझे यहाँ तक का सम कैसे मिल अगर मुझे इस एरिया का वो निकालना है प्रोडक्ट, तो मुझे यहाँ पे पता है कि यहाँ पे 1 होगा, तो मैं अज़्यूम कर लूँगा 1। और यहाँ तक का सम कौन दे देगा मुझे? ये वाला एलिमेंट दे देगा। सिमिलर फ केस फॉर दिस, अगर मैं 2 के लिए निकाल रहा हूँ, तो मुझे यहाँ तक का प्रोडक्ट कौन दे देगा? ये वाला एरे दे दे ये वाला पार्ट दे देगा 12। ये वाला प्रोडक्ट कौन दे देगा? इसका नेक्स्ट एलिमेंट। और यहाँ तक का प्रोडक्ट मैं कैलकुलेट करता चलूँगा जब मैं ट्रैवल करता हूँ। ठीक है? तो इसको और अच्छे से समझने के लिए पहले मैं इसका थोड़ा-सा कोड लिखता हूँ, फिर हम इसका जब ड्राई रन करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है? तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बनाया एक राइट एरे, इंट राइट इक्वल्स टू न्यू इंट, मैंने डाला इसकी भी जो लेंथ होगी वो कहाँ से होगी? नम्स डॉट लेंथ के बराबर। नम्स डॉट लेंथ के बराबर हुई। अब क्या करना है मुझे? लास्ट से एरे चलाना है बेसिकली। तो मैंने रखा एक, मैं क्या काम करता हूँ पहले एक लेंथ बना लेता हूँ, लेंथ वैल्यू इंट 10 इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ। ठीक है? मैं 10 रख पाऊंगा उसकी वजह से। और इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, सॉरी लास्ट से मुझे चलाना है तो मुझे n माइनस 1 से चलाना पड़ेगा। आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा और आई माइनस, क्योंकि मैं लास्ट से फिल करना चालू करूंगा इसको। अब मुझे एक एलिमेंट बनाना पड़ेगा, इंट प्रोडक्ट की वैल्यू 1 रखें। ठीक है? तो अब मैं क्या करूँगा बेसिकली, प्रोडक्ट इक्वल्स प्रोडक्ट इंटू एन का सॉरी नम्स ऑफ आई कर दूंगा। नम्स ऑफ आई करने के बाद मैं किसमें ये आंसर रखूंगा? प्रोडक्ट राइट एरे में। राइट ऑफ आई इक्वल्स टू प्रोडक्ट रख दूंगा मैं, यही करूंगा मैं। राइट ऑफ आई में मैं प्रोडक्ट रखूँ। अब मेरा राइट एरे तो बन के तैयार हो, ठीक है? राइट एरे बनने के बाद मैं एक आंसर एरे बनाऊंगा, इंट आंसर एरे इक्वल्स टू न्यू इंट, इसकी भी जो लेंथ होगी वो क्या होगी? एन लेंथ। ठीक है? तो अब समझते हैं कि किस तरीके से हम आंसर बनाएंगे। पहले इतने कोड को लेकर के समझते हैं कि क्या होगा इसको ऐड टू करंट पेज ही करते हैं। तो ये हमारा कुछ कोड है अभी के लिए। तो मेरा ये कुछ अभी मैंने क्या करा है वो देखो। सबसे पहले मैंने क्या लिया, एक एरे लिया। लेट्स से हमारे पास 1 2 3 4 ये एरे ले लेते हैं। और इसके अलावा एक एरे और बनाया राइट। तो राइट एरे बनाया, राइट एरे में अब प्रोडक्ट की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू एन माइनस। मैं टेक्स्ट लिख दूँ जल्दी से, 1 2 3 4 0 1 2 3 एन माइनस 1 मतलब 3 से, आई की वैल्यू 3 है। तो प्रोडक्ट की वैल्यू 1 इंटू 4। अब प्रोडक्ट की वैल्यू हमारी 1 इंटू 4 जाके किस में स्टोर हो गया? राइट ऑफ आई में, मतलब 4, ठीक है? इसके बाद आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 होने के बाद प्रोडक्ट की वैल्यू 4 थी। अब क्या होगा? 4 इंटू नम्स ऑफ आई, आई की वैल्यू 3 2 है, तो 4 इंटू 3 12। प्रोडक्ट की वैल्यू 12 हुई। प्रोडक्ट की वैल्यू जाके कहाँ प्लेस हो गई? राइट ऑफ 2 यहाँ पे 12 प्लेस। इसके बाद आई की वैल्यू 1, प्रोडक्ट इंटू नम्स ऑफ आई 12 2 से 24, ये जाके कहाँ प्लेस हो गई हमारी? इस वाले place पे। उसके बाद आई की वैल्यू 0, 24 इंटू 1, ये कहाँ जाके प्लेस हो गई हमारी? डिग्री से। तो हमारा राइट एरे बन चुका है पूरा का पूरा।
कि हमें राइट पार्ट के प्रोडक्ट के लिए दिक्कत नहीं होगी। जब भी हम इस एलिमेंट के लिए लेट्स से हम 2 के लिए कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो हमें यहाँ तक का जो प्रोडक्ट होगा वो कहाँ पे मिल जाएगा, इस वाले पार्ट में मिल जाएगा। ठीक है। सिमिलरली फॉर दिस, अगर मैं 1 के लिए निकालूंगा तो मुझे इस वाले पार्ट का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 3 4 12 12, तो मुझे यहाँ पर ही मिल जाएगा, मुझे पूरा कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ तक तो बना लिया। अब मैं अपना आंसर किस तरीके से बनाऊंगा, बस समझते हैं। अब मुझे जो आंसर चाहिए वो किस तरीके से मेरा बनेगा, एक्चुअली वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, हमारा 1 2 3 4 तो था ही। ये हमारा राइट एरे भी था, जो राइट का सम लेके चल रहा था। उसमें क्या आ रहा था, 24 24 एंड 3 4 12 एंड 4, ये कुछ ऐसा था। अब मुझे लेट से अपना आंसर बनाना, आंसर के लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर तो मेरे को 1 यूज़ करना ही पड़ेगा, और यहाँ पर मैं नेक्स्ट अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ 1 इंटू 25, तो मेरे पास 24 आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करने से पहले मैं आई अभी यहाँ था, नेक्स्ट मूव करने से पहले मैं इस प्रोडक्ट को इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1 बनता 1, तो यहाँ तक का प्रोडक्ट अभी क्या है, 1 है, 1 हो गया। अब नेक्स्ट का प्रोडक्ट मुझे यहाँ मिल जाएगा, और यहाँ तक का प्रोडक्ट क्या होगा मेरा 2 के लिए, 1 इंटू 12 नेक्स्ट एलिमेंट, तो क्या आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कैलकुलेट करना है। एक बार मैं प्रूव करता हूँ पूरा, फिर आपको और समझाता हूँ अच्छे से। तो मैंने कहा फॉर, पहले तो एक मल्टीपल है इंट लेफ्ट, लेफ्ट का जो हमारा आंसर है वो क्या है 1, अभी के लिए हमने अज्यूम करा पहले केस के लिए। फिर लिखा मैंने फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन आंसर डॉट लेंथ, या फिर हम एन भी लिख सकते हैं उसमें आई प्लस प्लस। मेरा जो वैल्यू बने इंट वैल्यू कैसे बनेगा, लेफ्ट इंटू राइट का जो इंडेक्स है उससे अगला इंडेक्स का मेरे को चाहिए होता है, राइट ऑफ आई प्लस 1। अगर मुझे ये चाहिए तो मैं इसको एन तक नहीं चला पाऊंगा, एन माइनस 1 तक चलाऊँ। क्यों, क्योंकि मुझे लास्ट का, अगर मेरे को लास्ट चेक करने जाऊंगा और राइट आई प्लस 1 चेक करूंगा तो एरर आ जाएगा। तो मैं इसको अभी के लिए ये चेक करूँ। ठीक है, अब मैंने वैल्यू निकाली, इस वैल्यू को प्लेस कहाँ करूंगा मैं, आंसर, आंसर इक्वल्स टू आंसर ऑफ आई इक्वल्स टू वैल्यू, ये मैंने डाल दिया है। ठीक है, आंसर ऑफ आई में वैल्यू डाल दी। अब क्या करूंगा, वैल्यू पर मेरा जो लेफ्ट मल्टीपल है उसके अंदर मैं किसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे जोन से इंडेक्स पे मैं था, ताकि वो हमारा लेफ्ट सम बना सके। तो मैंने कहा सॉरी नम्स ऑफ आई। ठीक है, अभी मैंने इतना कर दिया। ठीक है, एक बार इसको भी ले जाके थोड़ा सा जो इसका पार्ट बचा था उसको भी ट्राई रन करते हैं। ये तो मैंने इसको भी लेके चलते हैं अपने पास, मैंने इसको भी ले आया मेरे को। अब मेरा ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो मैंने ये वाला पार्ट कर देते थे। ठीक है, चलो मैंने कर दिया। अब मेरे पास क्या क्या था वो देख लेते, थोड़ा सा रिलीज करते। और मेरे पास जो एरे था वो था 1 2 3 4, और जो मेरे पास राइट एरे था वो क्या था, 4 4 3 12, राइट टू 24, और 2 ठीक है, ये चीज़ें थी कुछ मेरे पास। अब क्या हुआ मेरा, लेट्स से कि मैंने एक आंसर एरे बना, आंसर एरे बना। अब क्या हुआ, लेफ्ट की वैल्यू, लेफ्ट का जो मल्टीपल अभी के लिए लेफ्ट को मैंने 1 रखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी इसका हमारे पास लेफ्ट सम नहीं है, तो लेफ्ट सम को मैंने क्या रखा, 1 रख लिया। ठीक है, लेफ्ट इंटू राइट का सम, राइट का सम क्या है, राइट ऑफ आई प्लस 1, मतलब यहाँ तक का सम क्या है, 24 24 इंटू 1। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट इंटू नम्स ऑफ आई, लेफ्ट इंटू नम्स ऑफ आई क्या है, 1। तो अगर मैं लेफ्ट की बात करूँ तो लेफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी भी पहले भी 1 थी, अभी 1 इंटू 1 होगा, जब आई की वैल्यू क्या है हमारी 0, ठीक है, तो लेफ्ट अभी भी 1 है। इसके बाद आई की वैल्यू 1, अब 1 होने तक लेफ्ट का सम यहाँ तक आ चुका है, और अब मुझे क्या करना है, वैल्यू, वैल्यू में क्या आएगा, लेफ्ट 1 इंटू राइट ऑफ आई प्लस 1, आई की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 2, तो क्या है, राइट की वैल्यू 12, 1 इंटू 12, वैल्यू वैल्यू 1 इंटू 12, तो वैल्यू आके यहाँ पर 12, 12 आने के बाद लेफ्ट की वैल्यू अभी भी 1 है, 1 इंटू नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई क्या है 2, 1 इंटू 2 2, तो मैंने लेफ्ट की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से ये हो रहा है। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, हर बार आई को कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, राइट का सम मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, और लेफ्ट का सम मैं अपना आंसर बनाते बनाते कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है,
अभी दूसरे आइटरेशन में एक बार और देखेंगे हम इसको किस तरीके से होगा। पूरा आगे का ड्राई रन करेंगे, अभी एक स्टेप और मिसिंग है बीच में से, पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ तक का जो सम, यहाँ तक का जो सम है वो लेफ्ट के अंदर है, लेफ्ट के अंदर क्या है वो 2 है, ठीक है। देखिए दोबारा, ठीक है। अब मुझे 3 इंडेक्स के लिए कैलकुलेट करना है, तो मुझे यहाँ तक का भी सम, यहाँ तक का भी चाहिए, तो मुझे यहाँ तक का कैसे मिल रहा है, देखिए वैल्यू लेफ्ट की वैल्यू 2 है, तो बिल्कुल सही है। राइट ऑफ आई प्लस वन, राइट ऑफ आई प्लस वन की वैल्यू भी 2 है अगर, तो राइट ऑफ आई प्लस वन क्या है, आई की वैल्यू मतलब 3 होगी, आई की वैल्यू 0 1 2 3, तो यहाँ ये 4, 2 इंटू 4 क्या आएगा 8, आंसर ऑफ आई में 8 चला, 8 चला गया। 8 जाने के बाद लेफ्ट की वैल्यू 2 थी, 2 इंटू नम्स ऑफ आई क्या है 3 है, तो मैंने 3 2 से 6 कर दिया। 6 होने के बाद अब क्या होगा, हमारे पास बेसिकली जो हो गया है यहाँ पे, ये जो पार्ट हो गया मेरा, ठीक है, वो भी हटा सकते हैं। अब मेरे पास जो लेफ्ट लेफ्ट वैल्यू किसको डिपिक्ट कर, अच्छे देखोगे तो लेफ्ट वैल्यू यहाँ तक के सम को डिपिक्ट कर, और मेरे को अब क्या चाहिए कि यहाँ तक का राइट का सम चाहिए, कहाँ तक का, यहाँ। बट अगर ध्यान से देखेंगे तो मेरा आई की वैल्यू अब 3 नहीं हो पाएगी, क्योंकि एन की वैल्यू क्या थी 0 1 2 3, तो मैंने 3 माइनस वन, 2 तक ही 2 पर लूप चलाया था, 2 लेस देन होना चाहिए तो 3 होनी पहले, तो मेरे नेक्स्ट वैल्यू अभी भी फिल्ड अप नहीं हो पाई, तो नेक्स्ट में आना क्या चाहिए, अगर हम ध्यान से देखें तो नेक्स्ट में क्या राइट का सम नहीं आना चाहिए, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा राइट आना चाहिए, देखो यहाँ पे 6 में, और हमें यहाँ पर तो 1 ही लेना है, तो 1 से मल्टीप्लाई हो ना हो बात एक ही है। अगर मुझे यहाँ तक का सम लेना है 1, तो मुझे दिख रहा है कि मेरे को यहाँ पे 6 लेफ्ट की वैल्यू एज इट इज डाल दो। मैं क्या करूँगा देखते हैं, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने डाला आंसर ऑफ n माइनस वन इक्वल्स टू लेफ्ट कर दिया मैंने, और मैंने रिटर्न करा यहाँ से आंसर। एक बार कोड को रन करके देखते हैं, चलिए तो बिल्कुल सही आ रहा है, तो सबमिट करके भी देख लेते हैं। तो मैंने सबमिट भी कर दिया, तो आई होप सो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इन केस अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई सजेशन हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं कल आप लोगों से।